नमस्कार साथियों। तो आज है 8 अगस्त 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे रेलवे सेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में, जिसका आज क्वार्टर वन की रिजल्ट आउट हुआ। आइए एक एक करके जानकारी देते हैं ये सारी कंपनी कैसा परफॉर्म किया क्वार्टर वन पे। दोस्तों शुरू करेंगे आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड, रेलवे सेक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी, जहां पे आज शेयर क्लोजिंग दिया 4.5% से ज्यादा गिरावट के साथ, जबकि हमने देखा था शेयर सेकेंड हाफ में ऑलमोस्ट पॉजिटिव में चल रहा था। लगभग वही 2:15 के आसपास कंपनी की अर्निंग आउट हुआ, उसके बाद ही एकदम से शेयर में गिरावट हुआ। आइए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर क्वार्टर वन की। तो दोस्तों यहां पे आपके सामने मैं ओपन किया बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। शुरू करेंगे लास्ट ईयर जून 2023 में, जहां पे कंपनी की टोटल इनकम का नंबर था 5,572 करोड़ रुपए। इस बार दोस्तों सीधा सीधा इनकम में एकदम से गिरावट हुआ, 4,074 करोड़ के आसपास कंपनी टोटल इनकम जनरेट कर पाया। लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें मार्च 2024 में, जहां पे कंपनी की टोटल इनकम हुआ था 6,714 करोड़, वहां से सीधा ड्रॉप होकर 4,074 करोड़ पे पहुंच चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी की मार्जिन ह्यूज फॉल किया, 6% लास्ट ईयर पे था, इस क्वार्टर में सीधा ड्रॉप होकर 4%, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे और भी ज्यादा 7% से फॉल करके 4% देखने को मिला। कंपनी की इनकम ड्रॉप हुआ, कंपनी की मार्जिन ड्रॉप होने के कारण अल्टीमेटली जो कंपनी की नेट प्रॉफिट है उसके नंबर के अंदर भी ह्यूज ड्रॉप देखने को मिला, 343 करोड़, जहां पे लास्ट ईयर जून 2023 की नंबर था नेट प्रॉफिट की, इस बार सीधा ड्रॉप होके कम होके 224 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली 35% की गिरावट हमें देखने को मिला। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और भी ज्यादा, ऑलमोस्ट दोस्तों 50% से ज्यादा, यानी आप बोल सकते हैं एक टाइप का आधे से भी कम हो चुका है। 478 करोड़ से सीधा ड्रॉप होके 224 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और जिसके चलते कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वहां पे भी आप देख सकते हो काफी चेंजेस। लास्ट ईयर पे था 1.64 का, इस बार सीधा ड्रॉप होकर 1.07 पे पहुंच चुका है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बहुत ड्रॉप हुआ, 2.30 से कम होके 1.07 पे पहुंच चुका है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा परसेंटेज वाइज पैरामीटर दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन किया पीएसयू पोस्ट 35% डिक्लाइन इन पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर लगभग 35% की डिक्लाइन गिरावट देखने को मिला। अब देखिए आरवीएनएल की रिजल्ट नो डाउट खराब हुआ, इनकम की सेगमेंट पे गिरावट हुआ, मार्जिन फॉल किया, नेट प्रॉफिट जिसके चलते एकदम से ड्रॉप हुआ। अब देखिए इसके पीछे मेनली जो मेरे हिसाब से दो प्रॉपर रीजन हो सकता है। एक तो देखिए क्वार्टर फोर पे ना, मतलब मार्च 2024 की जो फाइनेंशियल ईयर की क्वार्टर है उसमें ज़्यादातर जो हमने देखा ऑर्डर वगैरह पेंडिंग होता है वो सेटल हो जाता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न दोस्तों वह है चुनाव, लोकसभा चुनाव दोस्तों क्वार्टर वन पे ही था। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अप्रैल मई के दौरान ही शुरुआत हो गया था, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार ये सारे जो कंपनी के ऊपर जो प्रोजेक्ट मिलता है या ऑर्डर मिलता है उसमें पैसा खर्च करने की जगह हमने देखा चुनाव में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था, बिजी हो गया था। तो जिस कारण यहाँ पे हमने देखा इस बार क्वार्टर वन पे ना केवल आरवीएनएल, अगर आप देखेंगे अच्छे से इसके पहले जेडब्ल्यूएल मतलब जुपिटर वैगन हो गया, राइट्स लिमिटेड हो गया, टीटागढ़ हो गया, ये सारी कंपनी की परफॉर्मेंस में भी काफ़ी ड्रॉप हमें देखने को मिला। तो दोस्तों ये प्रॉपर रीज़न हो सकता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्यों गिरावट हुआ, इतना ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर मार्जिन गिरा, इनकम गिरा, जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए, ठीक है। आज इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, देखते जाइए। थोड़ा सा चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हुए सबसे पहले हम चलिए चेक कर लेते हैं दूसरे जो एक और रेलवे कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल की रिजल्ट बस कुछ टाइम पहले आउट हुआ, मतलब बाजार क्लोज हो जाने के बाद। और शेयर भी आप देख सकते हो लगभग क्लोजिंग दिया 1.77% गिरावट के साथ। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता के रखना चाहता हूँ, इरकॉन इंटरनेशनल की क्वार्टर फोर की रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हो मार्च क्वार्टर की परफॉर्मेंस था, इनकम में गिरावट हुआ था, प्रॉफिट में गिरावट हुआ था, ईपीएस गिरा था, मार्जिन गिरा था। अब चलिए अब बात करेंगे क्वार्टर वन की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में, आप चाहे तो यहाँ पे भी चाहे तो चेकआउट करके विजिट करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पीडीएफ को ओपन करके दिखाता हूँ। एक्चुअली मेरे पास पहले से डाउनलोड करके मैं रखा था, मैं चेक कर रहा था। आइए ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कंपनी द्वारा जो कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी नंबर से 3.5 करोड़ की फिगर पे है, ये दोस्तों हो गया आपका करेंट क्वार्टर यानी जून 2024 का नंबर, ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर मतलब मार्च क्वार्टर की नंबर, और ये हो गया आपका लास्ट ईयर जून 2023 का नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम ये तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर्स है ना यानी लेटर्स है वो थोड़ा फेड है, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं आपको फिर भी बता दूंगा प्रोनाउंस करके, पर आपने थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। मैं जितना हो सके जूम में आप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट क्वार्टर में यानी जून 2024 में इरकॉन की टोटल इनकम का नंबर हुआ 2,385 करोड़ रुपए।
लास्ट क्वार्टर की बात करें यानी क्वार्टर 4 पे कंपनी की टोटल इनकम का नंबर था 3,894 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें जून 2023 में कंपनी की टोटल इनकम का नंबर था 2,828 करोड़ रुपए। यानी यहाँ पे आपके आरबीएनएल की तरह इरकॉन का भी हमने देखा टोटल इनकम की सेगमेंट पे, मतलब ईयरली बात करें या क्वार्टरली बात करें, गिरावट हुआ, जहाँ पे क्वार्टरली 3,894 करोड़ से ड्रॉप होकर 2,385 करोड़ पे पहुंच चुका है और ईयरली 2,828 करोड़ से गिर के 2,385 करोड़ पे पहुंच चुका है। नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी की जो एक्सपेंसेस यानी खर्चा। दोस्तों इस बार खर्चे के अंदर भी काफ़ी गिरावट हुआ इनकम के साथ साथ। कंपनी की इस बार टोटल एक्सपेंसेस का नंबर हुआ 2,112 करोड़। लास्ट क्वार्टर में यही फिगर था 3,524 करोड़ और लास्ट ईयर पे ये फिगर था 2,560 करोड़। और जिसके चलते कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा नीचे चल के, ये देखिए ये हो गया कंपनी की नेट प्रॉफिट। 224 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी इस बार, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिरावट हुआ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ, 187 करोड़ से बढ़ के 224 करोड़ हो चुका है। और क्वार्टरली अगर हम बात करें फॉल किया, 246 करोड़ से गिर के 224 करोड़ पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो मतलब एक तरफ जहां पे आरबीएनएल पे हमने देखा इनकम भी फॉल किया था, मार्जिन भी फॉल किया था एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ जाने के कारण, और खास करके नेट प्रॉफिट भी फॉल किया था। बट इरकॉन की केस में ऐसा नहीं हुआ। इरकॉन की केस में एक्चुअली मार्जिन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। मेरे बात को ध्यान से सुनिए, इरकॉन की केस में मार्जिन जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ बिकॉज कंपनी की जो एक्सपेंसेस वो थोड़ा सा कम हो चुका है। ठीक है, तो जिसके चलते हमने क्या देखा, मार्जिन थोड़ा इंक्रीज होने के कारण इनकम भले गिरावट हुआ बट कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो दोस्तों बढ़ गया अल्टीमेटली। ठीक है, तो मतलब अगर देखा जाए कि आरबीएनएल से थोड़ा सा बेटर रिजल्ट, बहुत अच्छा तो आप बोल नहीं सकते इरकॉन की रिजल्ट को देखने के बाद, बट थोड़ा सा बेटर रिजल्ट दोस्तों प्रेजेंट किया इरकॉन द्वारा। ठीक है, अब देखना ये होगा कि कल कैसे इंपैक्ट होता है इरकॉन की शेयर में। तो जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूंगा प्रेशर हो चुका है एक्चुअली आईआरएफसी के लिए, क्योंकि आईआरएफसी का भी सामने रिजल्ट आउट होगा। अब क्यों प्रेशर है, क्योंकि देखिए ये सारे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी, ये सारे कंपनी एक्चुअली फंडिंग के लिए किसके पास जाते हैं, आईआरएफसी के पास जाते हैं। अब देखिए ये सारी कंपनी की एक्चुअली परफॉर्मेंस जब ड्रॉप होगा, अब आईआरएफसी किसको फाइनेंस करेगा, किसको फंडिंग करेगा। लॉजिकली आप सोच के देखिए तो पूरा मुझे भी लगता है इस बार पॉसिबिलिटी है आईआरएफसी की रिजल्ट भी थोड़ा खराब हो सकता है। मतलब लॉजिकली अगर देखा जाए, क्योंकि आईआरएफसी बेसिकली फाइनेंसिंग का काम करता है, फंडिंग का काम करता है, तो फंडिंग करेगा ये सारी कंपनी को जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, रेलवेज के अंदर जो अपनी सर्विस देता है, और वो सारी कंपनी को अगर कम ऑर्डर मिला, कम इनकम जनरेट किया, तो आई थिंक कि आईआरएफसी की भी परफॉर्मेंस इस बार थोड़ा सा खराब हो सकता है। ठीक है, आइए अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इस टॉपिक को देखेंगे कि कहाँ तक ये शेयर गिर सकता है। तो चलिए मैं आपको सीधा टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके चलता हूँ। चार्ट पैटर्न एक एक करके शुरुआत करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। अच्छा, एक और बात दोस्तों, आज और भी बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ, जैसे कि डिफेंस सेक्टर से कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर, सरकारी कंपनी एलआईसी, एस्ट्रल वगैरह बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, देखना मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको लगभग इसी चैनल के ऊपर वही 8-15 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, ओके, बैक टू द पॉइंट दोस्तों। आरबीएनएल की शेयर की बात करें, देखिए शेयर तो ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई से 18-20% नीचे आ चुका है, और लास्ट कुछ दिनों पे हमने देखा था 540 के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिला था। तो इमीडिएट आप देख सकते हो तो नीचे की तरफ इंडिकेटर्स है 500 को ब्रेक करते हुए लगभग 485 के आसपास। तो आरबीएनएल की शेयर अगर मैक्स टू मैक्स गिरावट होता है, लगभग आई थिंक कि 490 से लेके 500 तक शेयर गिर सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ तक गिरना, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये लेवल भी क्रॉस कर लिया तो काफ़ी नीचे तक जाने का चांस है, जिसका चांस मुझे लगता है काफ़ी कम है। शेयर 485-90 के आसपास रुक जाने के सबसे ज़्यादा चांस है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे इरकॉन की शेयर। इरकॉन की शेयर तो काफ़ी पहले से गिर रहा था, शेयर अपना हाई टच किया था यहाँ पे 350 पे। आज की रेट में वही शेयर आपको 265-70 के आसपास मिल रहा है। तो इरकॉन की शेयर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फॉल करने का चांस काफ़ी कम है। इमीडिएट अगर गिर गया तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो येलो कलर की लाइन, जिसका नंबर 260 के आसपास निकल कर है, और उसके ठीक नीचे 250 का एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल। तो मेरे हिसाब से इरकॉन की शेयर के लिए 250 से लेकर 260 एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल बन सकता है। ठीक है,
IRFC की बात करें एट द सेम टाइम 180 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, आई थिंक कि शेयर अभी अपने आप को थोड़ा टेस्ट करेगा जब तक ना रिजल्ट आउट हो जाए IRFC का, बिकॉज रेलवे सेक्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी खराब हो रहा है। तो शेयर दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी कुछ दिनों कंसोलिडेट कर सकता है। जैसी कंपनी का रिजल्ट आउट हो जाएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद ही आई थिंक शेयर में गिरावट होगा या तेज़ी होगा, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। बट इमीडिएट अगर फॉल करता है तो लगभग 175 जो कि कुछ दिन पहले भी हमने देखा था शेयर को अच्छे से सपोर्ट मिला था, वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल ये आ रहा है कि ये सारे क्या किया जाए। मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे डाउनफॉल हो सकता है, कुछ क्वार्टर अच्छा होगा, कुछ क्वार्टर खराब होगा, वो मार्केट का एक नेचर है, वो कंपनी का एक नेचर है, हमेशा ऊपर जा नहीं सकता, कभी कभी फॉल कर सकता है, वो रेयर केस में होता है, ठीक है। बट अगर आपके अंदर पेशेंस है, मैं तो कहूँगा कि आप लॉस में हो तो गलती से लॉस में सेल मत करना। एटलीस्ट ये सारी कंपनी लॉस में सेल करने वाला शेयर नहीं है, पेशेंसफुली होल्ड कीजिए। अगर आपको बाई करना है तो मिनिमम 3 से 5 साल हाथ में रख के चलिए, तभी बाई कीजिए। शॉर्ट टर्म बेसिस पे कतई बाई मत करना, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।